आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज पर ही, सेकंड चैप्टर ऑन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज। तो पहले रिकॉल करते हैं, हमने पहले एल्गोरिथम देखा था। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने ऑप्टिमाइज का मतलब समझा था। ऑप्टिमाइज मतलब कि किसी एल्गोरिथम को जितना पॉसिबल है उतना अच्छा बनाना, मेक एल्गोरिथम एज गुड एज पॉसिबल, ठीक है। फिर हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीखी थी कि एल्गोरिथम के स्टेप्स को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद रिसोर्सेज को बेटर यूज किया। फिर अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्क, मतलब एक ही चीज को बार बार कैलकुलेट करने से हमने इंश्योर किया कि एक ही चीज बार बार कैलकुलेट ना हो। फिर उसके बाद एफर्ट रिड्यूस करना सीखा हमने, ठीक है। अब पिछला लेसन में हमने कुछ डिफरेंट, एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके जो एल्गोरिथम्स आए उनको कंपेयर किया कि हम इससे सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा या इससे सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, अब इसमें हम थोड़ी और टेक्निक सीखेंगे ऑप्टिमाइजेशन की। तो पुराना एग्जांपल देखते हैं मिस शांतिज मार्कशीट का। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक स्टिकी बनाया था फॉर सबकी रैंक इजीली कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबके मार्क्स एक स्टिकी पर पेस्ट कर दिए थे, ठीक है। तो अब इसमें भी थोड़ा मतलब ऐसे लिखने में भी अगर हमें किसी की रैंक पता करनी है, थोड़ा ढूंढने में हमें डिफिकल्टी हो रही है, हम इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो और कोई बेटर तरीका है टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इजीली, तो वो है टेबल बनाना। सो देखो, इस टाइप से हम टेबल बना सकते हैं। इस टाइप से हमने टेबल बनाई कि एक पहले कॉलम में हमने नेम लिख दिया, दूसरे कॉलम में हमने मार्क्स लिख दिया। तो अब इसमें अनिल को स्पॉट करना बहुत आसान है, ठीक है। अनिल, आशा, किसी को भी स्पॉट करना इसमें आसान है, ठीक है। और इसका और क्या यूज है कि टेबल के साथ उसका एक इंडेक्स नंबर एसोसिएटेड होता है। तो जो उसका इंडेक्स नंबर होगा उसको आसानी से 20 में से सब्ट्रैक्ट करके या किसी भी कांस्टेंट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके हम वो इसकी रैंक निकाल सकते हैं। तो जस्ट हमें इंडेक्स नंबर, हमें बस ऊपर से नीचे तक काउंट करने की भी जरूरत नहीं है कि कितने लोग उसके ऊपर हैं या कितने लोग उसके नीचे हैं। बस हम उसका इंडेक्स नंबर देखें और फिर किसी कांस्टेंट नंबर से उसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें रैंक मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने देखो स्टिकी 3 में डेविएशंस लिखे थे, तो डेविएशंस को भी हम टेबल में डाल देते हैं। तो सबके डेविएशंस भी हमने टेबल में ही लिख दिए। तो अब इससे कोई भी स्टूडेंट होगा उसके मार्क्स और डेविएशन बहुत इजीली स्पॉट हो जाएंगे। तो एक ही दो स्टिकीज को हमने एक ही में मर्ज कर लिया, ठीक है। फिर अब फाइनली एल्गोरिथम क्या बन गया कि सपोज फर्स्टली हाँ, पहले हमें रिपोर्ट कार्ड हमें बेसिकली कैसे बनानी होगी, सी रिपोर्ट कार्ड विल बी समथिंग लाइक दैट ना, कि इधर नेम लिखा है बच्चे का, ठीक है, नेम, रैंक, ठीक है। तो फॉर राइटिंग दिस नेम लिखने के लिए टेबल की फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से नेम लिख दो इसके आगे। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल से हमें नेम मिल जाएगा, ओके। देन फॉर रैंक रो नंबर, जो रो नंबर होगा तो 20 माइनस रो नंबर विल बी रैंक। तो 20 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे अब हमें रैंक मिल गई, ठीक है। अब लोएस्ट मार्क्स विल बी फर्स्ट रो ऑफ टेबल, हाईएस्ट मार्क्स विल बी लास्ट रो ऑफ टेबल, एंड एवरेज मार्क्स विल बी सम ऑफ ऑल। जो सेकेंड कॉलम है उसमें रो 1 से रो 20 तक सबको ऐड कर दो एंड डिवाइडेड बाय 20। एवरेज डेविएशन इज थर्ड कॉलम, दैट इज डेविएशन वाला कॉलम, उसमें रो 1 से रो 20 तक सब ऐड कर दो और डिवाइड बाय 20, तो एवरेज डेविएशन आ गया, ठीक है। अब हमें मतलब लोएस्ट मार्क्स और उस मार्क्स से कम वो निकालना है कि हाउ मच अबव द लोएस्ट मार्क्स और हाउ मच बिलो द हाईएस्ट मार्क्स। तो वो क्या होगा
कि मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क ऐसे लिख दो, दिस अबव लोएस्ट मार्क ये राइट करो, ठीक है, राइट दिस, देन सिमिलरली राइट मार्क माइनस हाईएस्ट मार्क below, sorry, not this mark minus highest, not, but highest minus marks. This is not correct. It should be highest mark minus marks of that student above below highest marks, ठीक है. Similarly, अगर if then average marks के लिए if marks is greater than average marks, then what we'll write? Write marks minus average mark above average mark, above average mark, ठीक है. एंड अगर इसका उल्टा है तो हाँ चलो मैं लेट मी रब दिस वन. अगर इसका उल्टा है कि इफ मार्क्स is less than average marks, तो write what, write write average minus marks below average, ठीक है. तो this makes up the third line of the report card from here till here. Okay, this code makes the third line of the program. This algorithm, this part of algorithm represents from here to here, these two, from here to here. Okay, then for the next line, for just below and just above one in the table, locate the student whichever you are making and see the who is above that children and who is below that children, and write and then subtract them and write that this much above that and this much below that. Okay, for average deviation, what we'll do, we have for students deviation minus average deviation, what we'll do, we have already calculated average deviation. So if what we'll do is, if average deviation will be greater than deviation, student deviation if average if this we'll do, what we'll write what average deviation greater than, so we'll write average